सर कॉम्प्रिहेंशन भी बचा है। कॉम्प्रिहेंशन भी है क्या? हाँ उसको लास्ट में देखते हैं। चलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट। यस सर। डाउट है? हाँ सर। इसमें एसएन क्या गिवन है हमें? cn स्क्वायर गिवन है। तो ये क्या है? जब वो t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn है, इन सब का सम है। अब हमें क्या बोला गया है? स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स मींस हमें क्या चाहिए? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर अप टू tn स्क्वायर, ये चाहिए था। ये कितना आता है? ठीक है, यहां से क्या हम tn निकाल सकते हैं? यस सर। वैसे करना है क्या? हो जाएगा सर अभी। एक बार tn निकल गया, फिर tn देखे, देखो क्या आ जाएगा? cn स्क्वायर माइनस c इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। एंड एक बार tn आ गया, फिर हमें क्या चाहिए? एक तरीके से समेशन ऑफ tn स्क्वायर चाहिए, तो समेशन लगा देना उसमें। ठीक है, हाँ सर। ये सेकंड अभी रहने दो, सेकंड बाद में कर लेना। थर्ड, फोर्थ। यस सर। सर थर्ड। थर्ड आसान है। थर्ड में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, एंड फिर उसके बाद सेकंड टर्म बोला गया है कि a2 इज लेस देन 27/2, मतलब a2 लेस देन आ रहा है 13.5। तो ये AP बताओ कैसे है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? और ये AP है, क्यों AP है? क्योंकि यहाँ पे देख लो AK-1 इज इक्वल टू आ जाता है AK-2 प्लस AK अपॉन 2। तो ये AP है ना, इस रिलेशन की वजह से। और ये AP कैसी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है, क्योंकि वैल्यू देखो कम होती जा रही है। तो उसके लिए D कैसा होना चाहिए? D निगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो AP है, इसकी फर्स्ट टर्म A मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस D, तो ये A प्लस D, फिर ये A3 आ जाएगा। एंड A1 27 है वैसे, तो ये 27, ये अगला आ जाएगा 27 प्लस D, 27 प्लस 2D, ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक? 27 प्लस 9 तो 10D, क्योंकि ये 11 है ना, तो यहाँ तक आ जाएंगे। अब उसके बाद इनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है, मतलब ये A1 स्क्वायर मीन्स 27 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 27 प्लस D का स्क्वायर, ऐसे ही 27 प्लस 10D का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 990, क्योंकि वो 11 इधर लेके आ गए। अब यहाँ से हमें D में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, सॉल्व करना पड़ेगा उसको। D में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है। अब उस क्वाड्रेटिक से D की दो वैल्यूज आएगी, D की दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी। तो हमें सर उन्होंने 90 दिए है। हाँ 90 दिया है सर उन्होंने। अरे नीचे से 11 लेके चले गए ना उधर, अरे हाँ। क्या करो ना क्वेश्चन। तो यहाँ से D में क्वाड्रेटिक बनती है, D की दो वैल्यूज आ जाएगी, एंड उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे हम? निगेटिव वाली, क्योंकि हमें A2 लेस देन 13.5 चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू लेंगे D की। अगर दोनों निगेटिव आ रही है तो चेक कर लेंगे कि कौन से D से A2 लेस देन 13.5 आता है। तो जिस भी D से आ रहा होगा वो D ले लेंगे, एक बार D मिल गया बाकी सारी वैल्यूज मिल जाएगी और फिर उसका मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना इसको। ये इसको A ही रहने देना, बाद में देख लेंगे। A की वैल्यू 27 हम पुट कर देंगे। यहाँ पे A स्क्वायर बताओ कितनी बार आएगा? 27 को A रहने देना, 20 A स्क्वायर कितनी बार आएगा? 11 बार। 11 टाइम्स आ जाएगा, तो 11 इंटू A स्क्वायर। फिर उसके बाद A इंटू डी, यहाँ पे 2A इंटू डी, अगले वाले में 4A इंटू डी। तो ये देख लो वहां से 2 इंटू AD बाहर ले लो, अंदर में बचा रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, ये बचा रहेगा। फिर उसके बाद डी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 990। तो ये देख लो, अब इसका सम हमें आता है, इसका सम हमें आता है, तो वो करके डी में एक क्वाड्रेटिक बन जाती है। फिर वहां से डी की दो वैल्यूज कर लेना। इसके बाद फोर्थ,
5th, 6th, 7th। सर 5th बताओ ना 5th। 5th में बस इसको ऐसे स्प्लिट करो, a की पावर -5, a की पावर -4, यानी 3 इंटू a की पावर -3 है ना, इस तरीके से लिखो उसको। एंड इसमें फिर लगा दो तुम क्या, AMGM लगा दो। तो इसका सम आएगा, टोटल टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। एंड इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट देखो 1 आ जाएगा, क्योंकि जितनी पावर माइनस में उतनी पावर प्लस में है। ठीक है, सिक्स्थ, 7th, 8, सर 9, 7। 7 में देख लो, यस Sn इज इक्वल टू क्या है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 4n, एंड ये -1 की पावर k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू k स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब उसके बाद देख लो k की वैल्यू हम पुट करते हुए चलेंगे। जैसे k की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो ये -1 की पावर में देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 2, तो -1 की पावर में ऑड आ जाएगा, क्योंकि ये 2 2 गया, -1 की पावर में 1, तो वो -1 ही, तो ये -1 स्क्वायर आ जाएगा। k की जगह पे 2 पुट किया, तो तब भी पावर देखो ऑड आ जाती है, -1 की पावर, तो -2 स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद जब 3 पुट किया तो पावर इवन आ जाती है, तो 3 स्क्वायर। 4 पुट किया तो पावर इवन, तो 4 स्क्वायर। 5 पुट किया तो पावर ऑड आ जाएगी, तो -1 आएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा। फिर उसके बाद 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार पैटर्न देखो, 4 का मल्टीपल हमेशा प्लस में आ रहा है, उसके पहले वाला नंबर, ये जो 4 का मल्टीपल था एंड उसके पहले वाला नंबर, इन दोनों के स्क्वायर प्लस में आ रहे हैं, तो ये 4n मींस 4 का मल्टीपल है। तो लास्ट में जब हम जाएंगे तो ये 4n का स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में, एंड इसके पहले क्या रहेगा, 4n माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी प्लस में रहेगा। इसके पहले वाले दो टर्म्स माइनस में, फिर उसके पहले वाले प्लस में, इस तरीके से चलता जाएगा। अब तुम यहाँ पे क्या करना, इनको पेयर वाइज एक साथ ले लो, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक साथ ले लो, एंड 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को एक साथ ले लो। फिर उसके बाद 7 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर को एक साथ ले लो, एंड 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर को एक साथ ले लो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा आगे पेयर वाइज। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देखो क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स है 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1। अगले वाले के फैक्टर्स 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2। फिर उसके बाद वाले के फैक्टर्स आ जाएंगे 7 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 5। फिर उसके बाद में आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 6। ऐसे आगे चलता जाएगा आज तक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब में से 2 बाहर आ जाएगा, सब में 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 2 बाहर। यहाँ पे देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, मतलब सारी चीजें प्लस में आ रही, 1 आ रहा है, फिर 2 भी आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 7 8, ये सारे प्लस में आ रहे हैं। ऐसे कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में 4n तक। तो ये देख लो यहाँ पे लास्ट में 4n, तो ये आ जाएगा 4n इंटू 4n प्लस 1 अपॉन 2, इसका सम, तो ये 2 2 गया। तो यहाँ पे देख लो ये 4n एंड 4n प्लस 1, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। 4n एंड 4n प्लस 1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो जो Sn आता है, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, Sn दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन में से हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1056 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट आता है, 1332। ठीक है, यस सर। 8 9, यस सर। कौन सा 8? 8। A pack contains n cards number from 1 to n.
two consecutive number card are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1, 2, 2, 4. If the smaller of the number on the card removed is k. ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो ये देख लो, पहले तो सारे नंबर्स का सम 1 + 2 + 3 अप टू n, तो ये कितना आ जाता है n इंटू n + 1 अपॉन 2, दैट इज ये आ जाएगा n² + n अपॉन 2। ठीक है, अब उसमें से दो कार्ड रिमूव किए गए हैं और दोनों कंसेक्यूटिव कार्ड्स है, तो मान लो वो कार्ड के ऊपर नंबर क्या है, k एंड k+1 है। जो दो कार्ड्स हमने रिमूव किए हैं उनके ऊपर नंबर है k एंड k+1, तो वो हटाने के बाद जो सम आता है वो है 1, 2, 2, 4। तो देख लो, पहले सबका सम कितना था, ये था। इसमें से अब दो कार्ड्स हटा दिए गए जिनके ऊपर नंबर k एंड k+1 है, तो सम आ जाएगा, मतलब इसमें से n² + n अपॉन 2 में से ये हटा दिया गया, एक कार्ड के ऊपर k एंड दूसरे कार्ड के ऊपर k+1, तो ये सम में से भी हट जाएगा, तो बचे हुए का सम कितना, 1, 2, 2, 4। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पे देख लो, ये n² + n अपॉन 2, ये आ जाएगा यहाँ पे -2k - 1 = 1, 2, 2, 4। तो ये n² + n -4k - 2 = 2, 4, 4, 8, ये आ जाएगा। अब एक तरफ लेके आ जाओ, n² + n -4k माइनस ये आ जाएगा 2450 = 0। अब ये बताओ, ये n में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स कैसे रहेंगे? रियल रियल तो रहेंगे, और बताओ n नेचुरल नंबर है, इंटीजर रहेंगे? नेचुरल इंटीजर। अरे इंटीजर रहेंगे ना, और इंटीजर रहेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है? इंटीजर रूट्स की कंडीशन डी परफेक्ट स्क्वायर होना परफेक्ट चाहिए। डी डी परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो, डी कितना आ जाता है, एन कोएफिशिएंट, n² का कोएफिशिएंट 1 होगा, n का कोएफिशिएंट इंटीजर, एंड ये कांस्टेंट टर्म इंटीजर, तो उसके लिए k इंटीजर ले लिया तो वो इंटीजर आ जाएगा। अब इसके बाद डी परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आ जाता है 1 + 4 इंटू, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो इस माइनस की वजह से, 4k + 2450 = ये आना चाहिए λ²। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये 16k प्लस ये कितना हो जाएगा, जब अंदर भेज देंगे हम इसको तो 0, ठीक है, तो यहाँ पे के अंदर भेज देंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 9800 9800 + 1 = λ²। तो यहाँ पे 16k प्लस 9801 = ये क्या आ जाएगा, λ² आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या होगी? अब हिट एंड ट्रायल थोड़ी करेंगे यहाँ पे, और कौन सा तरीका, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है ना, तो k की वैल्यू क्या ले, इस तरीके से जाएंगे। अब यहाँ पे एक तो तरीका क्या है, k की वैल्यू पुट करके हम देखेंगे, लेकिन वो तो गंदा हो जाएगा, देखना पड़ेगा। अब इसके बाद वही करना था शायद इसमें, या नहीं, k की वैल्यू तो यहीं पे देख लो, एक मिनट, इस 1 को उधर लेके चले जाएंगे हम, इस 1 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से ये 4, यहाँ से भी 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइड होता है ना 50, अच्छा नहीं होता है, तो इसको रहने दो अंदर, 4k + 2450 = ये λ² - 1 आ जाएगा। ठीक है, λ² - 1 आएगा। इसके बाद इसके दो फैक्टर्स λ + 1 एंड λ - 1 ये आ जाएंगे, तो 4 × 4k +
2450 यह आ जाएगा। अब इसके बाद दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो उसको भी कर देंगे। तो एक तो केस देखो, वन ऑफ के दो केस आ जाती है, लैम्डा प्लस 1 4 हो जाए एंड लैम्डा माइनस 1 ये हो जाएगी 4k प्लस 2450। तो यहाँ से देख लो लैम्डा कितना आ जाता है, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो ये 2, लेकिन ये 4k ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ये तो नहीं चलेगा, ये हमें नहीं चलेगा। तो उसके लिए दूसरा, यहाँ से तो जाना ही बेकार है, यहाँ से नहीं आने वाला ये। तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो इधर ये परफेक्ट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा नहीं। चलो इसको देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। यहाँ से तो अब वो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा आता हुआ कि इंटीजर रूट्स, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे करो तुम, ये 1 2 3 हिट एंड ट्रायल, इतना लंबा तो नहीं जाना पड़ेगा 95 एंड 100 हिट एंड ट्रायल। उसके लिए दूसरा तरीका भी है 1 2 3 अप टू n, ठीक है। अब इनके बीच के दो नंबर्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब तुम बताओ अगर हमने स्टार्टिंग वाले दो नंबर्स हटाए तो सम कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा बचे हुए नंबर्स का? मैक्सिमम। मैक्सिमम। एंड लास्ट वाले दो हटा दिए तो सम कैसा आएगा बचे हुए नंबर्स का? मिनिमम। मिनिमम आएगा। तो देखो जब दो नंबर्स हम हटाएंगे तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 ये आ सकता है। एंड मिनिमम सम कितना आ सकता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2n माइनस 1 ये आ सकता है। एंड अब ये रैंडमली कोई भी दो नंबर हटाने के बाद सम ये आ रहा है 1 2 2 4, तो 1 2 2 4 इसके बीच में लाई करना चाहिए, है ना। अगर हमने स्टार्टिंग के दो नंबर्स हटा दिए तो बचे हुए नंबर्स का सम मैक्सिमम आएगा, एंड अगर लास्ट के दो हटा दिए तो बचे हुए नंबर्स का सम मिनिमम आएगा। एंड अगर रैंडमली कोई भी दो नंबर्स हम हटाएंगे बीच वाले तो उसका जो सम है इससे तो छोटा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब 1 2 2 4 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो तुम। एक तो कौन सी, ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 4n प्लस 2 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 1 2 2 4, एंड ये वाली 1 2 2 4 इज लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 अपॉन 2। तो यहाँ से n आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा इंटरवल के फॉर्म में। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो भी इंटरवल आएगा उसमें से n कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो ले लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा सॉल्व, है ना। मेथड ऑफ इंटरवल ही है इसके बाद। तो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो आएगा, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो जो भी एंड में n आएगा, जो भी इंटरवल आएगा उस इंटरवल में से हमें n कैसा चाहिए, नेचुरल नंबर, तो वो उठा लेना और उसके लिए चेक, ठीक है। 9th 10 11 Yes, sir. 11 least value of alpha belongs to or for which this is greater than or equal to 0। तो यहाँ पे देखो 4 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन देख लो तुम। इसमें हमने वो a की पावर -3 को 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे कोई भी ऐसा वेरिएबल ना रहे a, उसकी वजह से हमने उस a की पावर -3 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसको एज अ 3 नंबर हमने ट्रीट किया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी पावर आएगी पावर 0 आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड हमें वहां पे कांस्टेंट मिलेगा।
तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, x यहाँ पे हमें पॉजिटिव गिवन है एंड हमें इस तरीके से MGM लगाना है ताकि ये वेरिएबल x कैंसल आउट हो जाए। तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, जब हम इसको एक नंबर मानेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो जब हम AMGM लगाएंगे तो उसमें ये एक नंबर एंड 1/2x एंड 1/2x ये दो नंबर, ठीक है। ताकि फिर क्या होगा, इन तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर गया। इस तरीके से इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसमें AMGM लगाएंगे हम, तीनों नंबर्स पॉजिटिव है, AMGM लगा दिया तो ये देख लो क्या आ जाएगा, 4α(x²) 1/2x प्लस 1/2x अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह आ जाएगा 4α(x² इंटू 1/2x 1/2x की पावर में 1/3। तो ये 4x² गया, यहाँ पे अल्फा की पावर में 1/3, ये इसकी वैल्यू देख लो अब यहाँ पे, ये 4α(x²) 1/x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें अल्फा की वैल्यू कैसी चाहिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हमें लीस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें देखो इसको लीस्ट लेना पड़ेगा। इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आती है, उसके साथ इसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, वैसे ये क्या गिवन है, ये 4α(x² प्लस 1/x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू अल्फा की पावर 1/3 आ जाएगा। एंड हमें क्या गिवन था, ये 4α(x² अपॉन 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमें गिवन था। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो ले लेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकेंड, तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 3 इंटू अल्फा प्लस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 3 इंटू अल्फा की पावर 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/27 आ जाता है, मतलब 3 को नीचे भेज दो एंड फिर उसका क्या कर दो, क्यूब। तो वहां से अल्फा की मिनिमम वैल्यू आ जाती है 1/27। फिर अगला 12, 13, 14, 15। सर 14th पता नहीं था। 14th में क्या है, x be the set consisting of first 2018 terms of arithmetic progression this। ओके, तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे, ये क्या है 1, 6, 11, ये एक जीपी है देखो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 5, इसके बाद टर्म कौन सी आने वाली है 16, इस तरीके से चलता जाएगा। तो x इसके फर्स्ट 2018 टर्म्स को कंटेन करता है। तो एक सेट में क्या क्या आ जाएगा, 1, 6, 11, 16, लास्ट में क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये आ जाएगा 2018 माइनस 1 इंटू ये 5, तो ये 1 प्लस 2017 इंटू 5, तो ये 1 प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5086। तो लास्ट की टर्म इसकी 5086 आ रही है। ठीक है, तो ये एक सेट में कंटेन करता है। एंड y is the set consisting of first 2018 terms of arithmetic progression 9, 16, 23। ठीक है, तो y किसको कंटेन कर रहा है यहाँ पे, 9, 16, 23 इनको कंटेन कर रहा है। तो इसमें भी इसकी 2018 नंबर की टर्म हम निकालेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस देख लो इसमें कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2017 इंटू 7। तो यहाँ पे ये 9 प्लस 49, 7, 4, 11 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 यही आता है ना, ये 14,119। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 2, तो 14,128।
तो ये आ जाएगा, तो ये इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी 2018 नंबर की टर्म। अब उसके बाद क्या बोला गया है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस यू। तो x यूनियन यू में, x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है ये बताने हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे x यूनियन y में जैसे, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनियन y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, नंबर ऑफ x नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यही तो करते हैं ना। ऊपर की टर्म रॉन्ग लिखी है क्या मैंने, अच्छा ये सॉरी, हाँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10,000, हाँ सही है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे यही तो फॉर्मूला होता है x यूनियन y का, है ना, सेट्स में देखा है। तो इसमें अब n ऑफ x निकाल लेंगे हम, फिर उसके बाद n ऑफ y निकाल लेंगे, एंड फिर उसके बाद क्योंकि n ऑफ x तो लेकिन यहाँ पे कितना है 2018 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने 2018, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2018। अब इन दोनों में कॉमन टर्म्स कितने आते हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कॉमन टर्म्स देखो यहाँ पे, इसकी जनरल टर्म हम लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे और इसकी जनरल टर्म लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। कॉमन टर्म्स निकालने के लिए यही करते हैं ना हम। तो इसकी जनरल टर्म n1 में लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म n2 में लिखेंगे। तो x की जनरल टर्म देखो क्या आ जाती है, 1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 5, एंड इसकी आ जाती है 9 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो ये n1 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 प्लस, या तो ऐसे करो डायरेक्टली, 1 प्लस 5n1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 7n2 माइनस 7, एक तरफ लेके चल, मतलब एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे n1 n2 दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो एक को हम दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे इसको इधर भेज देते हैं। तो ये 5n1 इज इक्वल टू, ये 2 बचा हुआ इधर से 4 जाएगा, तो ये 6 प्लस 7n2, तो n1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7n2 प्लस 6 अपॉन 5, ये आ जाएगा। अब तुम बताओ n2 की वैल्यू हम क्या पुट करें ताकि ये 7n2 प्लस 6 5 का मल्टीपल आएगा, 1 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, 2 पुट कर सकते हैं क्या n2 की वैल्यू, यस सर, 2 पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, 7 पुट कर सकते हैं क्या, यस सर, ये है ना। 7 के बाद अब देखो दूसरी टर्म, इसके 5 का डिफरेंस है तो 12 आती है, देख लो 12 पुट करके देख लो, आता है क्या 12 पुट करने के बाद, हाँ सर आता है ना। 12 7 ऑफ 84 प्लस 6 90, तो 5 से डिविजिबल आ जाएगा। मतलब ये n2 की वैल्यूज हम ये पुट कर सकते हैं, n2 की वैल्यू 2 7 12 इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैसे भी कॉमन टर्म हमें दिख ही रही है ना, क्या आ रही है 16, कॉमन टर्म तो दिखी गई थी हमें ऑलरेडी, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कर भी लिया हमने। तो n2 की वैल्यू 2, इसका मतलब, और n2 हमने किसके लिए लिया है, नीचे वाले के लिए, तो इसकी सेकेंड टर्म, फिर उसके बाद कौन सी टर्म, 7th नंबर की टर्म, 12th नंबर की टर्म, ये सारे कॉमन आते जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो और जो ये जो एपी आएगी कॉमन टर्म से, जो एपी आएगी, मतलब ये देख लो 16, फर्स्ट टर्म तो 16 आ गई कॉमन एपी, पहले इन दोनों के कॉमन टर्म जो होंगे उससे हम एपी बना रहे हैं, कॉमन टर्म से एपी बना रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट टर्म 16 रहेगी, सेकेंड टर्म जो आएगी वो बताओ क्या रहेगी, एंड जो कॉमन टर्म से एपी आएगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, तो दोनों के कॉमन टर्म से जो एपी आती है उसका कॉमन डिफरेंस, करवाया है ना क्वेश्चन क्लास में, तो करवाया है इस तरीके का कॉमन एपी वाला। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना मेन रहता था वहां पे, कॉमन डिफरेंस तो इजीली हम लिख सकते थे। तो इन दोनों का एलसीएम आता है 5 and 7 का,
हम क्या कर रहे हैं अब इन दोनों, ये दोनों एपी है ना, ये फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, इनमें से जो कॉमन टर्म्स है उनसे एक एपी बनती है, वो एपी ढूंढ रहे हैं। तो उस एपी की फर्स्ट टर्म है 16 एंड उसका कॉमन डिफरेंस है 35, उसका कॉमन डिफरेंस है 35। ठीक है, फर्स्ट टर्म 16 है एंड उसका कॉमन डिफरेंस है 35। और तुम बताओ इन दोनों एपी में हमें कॉमन टर्म कहां तक मिलेगी? 10,086 तक मिलेगी या आगे तक भी हम जा सकते हैं? आगे भी जा सकते हैं या 10,086 तक ही मिलने के चांसेस है? 10,086 तो यहाँ तक ही मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये एपी यहाँ तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसमें टर्म ही नहीं है। तो दोनों एपी में कॉमन टर्म कहां तक मिलने के चांसेस है? यहाँ तक। मतलब जो भी एपी आने वाली है, कॉमन टर्म से जो एपी आने वाली है, उसकी मैक्सिमम टर्म क्या हो सकती है? ग्रेटेस्ट टर्म 10,086 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ग्रेटेस्ट टर्म 10,086 हो सकती है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी nth नंबर की टर्म हम लिख लेते हैं। तो इसकी nth नंबर की टर्म क्या आ जाएगी? 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 35। दिस शुड बी लेस देन 10,086। इससे तो वो छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10,086। या तो इक्वल भी आ सकता है या लेस देन भी आ सकता है। तो इसको देखो कैलकुलेट हम करते हैं तो n माइनस 1 35 लेस देन और इक्वल टू 16 को इधर लेके आ जाएंगे तो 10070। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो 10070 को 35 से डिवाइड कर दो, क्या आता है देखो। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, 5 2 0, ये आ जाएगा। तो n माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 8 फिर उसके बाद 56 आता है यहाँ पे 5 एंड फिर उसके बाद 7, मतलब 287 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 287.2 समथिंग। तो यहाँ पे n लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 288.2। और n तो नेचुरल नंबर होता है, n तो नेचुरल नंबर होता है। तो इसमें बताओ सबसे बड़ा n कौन सा होगा? 288। 288। मतलब दोनों में कितने कॉमन टर्म्स आने वाले हैं? 288 है ना। ये जो 288 हमने लिखा है, कॉमन टर्म्स से जो एपी बनती है उसमें कितने नंबर्स आते, वही तो है ये 288। तो देख लो अब ये जो आया था इस फॉर्मूले में माइनस में क्या आ जाएगा? 288। तो कैलकुलेट कर लो, तुम्हें आंसर मिलेगा। सर इससे कम भी हो सकते हैं ना, लेकिन हाँ इससे कम भी हो सकता है ना ये? हाँ, उससे कम, लेकिन हमें मैक्सिमम की बात करनी पड़ेगी ना। x यूनियन y है, तो कितने आ सकते हैं? तो 288 आएंगे, 288 कॉमन टर्म्स आएंगे। ठीक है, दोनों एपीज में मिला के। तो टोटल, इसमें टोटल माइनस ही करते हैं ना, जितने भी कॉमन टर्म्स आने वाले सारे के सारे ही माइनस करेंगे ना, या कुछ छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सारे के सारे हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो 288 माइनस हो जाएगा, तो आंसर है। सर नेक्स्ट पेज लो। 15 पार्ट 2। यस सर 15 क्या 15 क्लास में करवाया है? अब 3 एपी का कॉमन टर्म वाला ये क्लास में करवाया है। इसमें डी तो हम इजीली बता सकते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट एपी है ना, एक बार क्लास नोट्स देख लिया करो। अब इनमें क्या है, ये एपी जो है इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। फिर दूसरी एपी, उसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तीसरी एपी, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इन तीनों एपी से एक एपी बनती है, कॉमन टर्म्स वाली एपी। वो एपी हमें बतानी है क्या होगी। मतलब इसमें जो टर्म्स आएंगे, इसमें जो टर्म्स आएंगे, इसमें जो टर्म्स आएंगे, इन तीनों एपीज में से कॉमन टर्म सेलेक्ट करके एक एपी बनती है। ठीक है, तो वो एपी हमें चाहिए। तो उस एपी का जो डी आता है वो देख लो क्या आ जाएगा, 3, 5 एंड 7 का एलसीएम। तो 3, 5 एंड 7 का एलसीएम आ जाता है 105।
यही आता है ना? जाएगा सर ये। हाँ, तो ये 105 आ जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म की बात करनी है तो इसकी जनरल टर्म लिखो। इसकी जनरल टर्म आ जाती है यहाँ पे 1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 3। फिर इसकी जनरल टर्म 2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 5 एंड इसकी जनरल टर्म 3 प्लस n3 माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पे थ्री n1 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 5n2 माइनस 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7n3 माइनस 4। ठीक है, अब इनको इक्वेट जब कर देंगे तो ये देख लो 5n2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3n1 प्लस 1। तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3n1 प्लस 1 अपॉन 3n1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये 5। अब तुम ये बताओ कौन से n1 के वैल्यू के लिए ये 5 का मल्टीपल आता है। एंड फिर इसके बाद दूसरी चीज हमें और ये भी मिलेगी, n3 इज इक्वल टू इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, या तो इन दोनों को ही करो, चलो पहले इन दोनों को कर दो, तो ये आ जाएगा 5n2 प्लस 1 अपॉन 7। तो यहां से क्या निकाल लो तुम, n1 की पहले वैल्यू निकाल लो, कौन से n1 के वैल्यू के लिए ये n2 इंटीजर आता है। और फिर एक बार वो हमने निकाल दिया, जैसे यहाँ पे n1 की वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू तो 3 दिख रही है, 3 के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब 4 9 5 9 6 9 7, हाँ 6 एक दिख रहा है उसके बाद, है ना, 6 एक आता है क्योंकि 6 3 जा 6 नहीं आता है, 8 आएगा, 8 क्योंकि 8 3 जा 24 प्लस 1 25 डिविजिबल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 ऐड कर देंगे तो 13 आता है, देखो 13 पुट करके देख लेना, वो एक आता है। ठीक है, तो n1 की ये वैल्यूज है जिसके लिए n2 इंटीजर आ रहा है। एंड फिर उसके बाद दूसरा n1 n3 को भी n1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, n3 को भी n1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ जाएगा 3n1 प्लस 2 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। अब ये बताओ कौन से n1 के लिए, कौन से n के वैल्यू के लिए, n1 के वैल्यू के लिए ये 7 का मल्टीपल आता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो 7 का मल्टीपल हमें चाहिए, तो ये देख लो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, 4 के बाद अब क्या आ जाएगी, 4 पुट करने के बाद ये आ जाता है ना 5 6 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, हाँ 11 एक आता है, उसके बाद 11 आएगा। फिर उसके बाद देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस यहाँ पे है 7 का। फिर अगली टर्म 18 है, इस तरीके से चलता जाएगा। इसमें अगली टर्म कौन सी आती है, 18 आती है, ये 3 8 13 18 इस तरीके से यहाँ पे ये 18 आ गया। इसका मतलब अब n1 की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 3n1 प्लस 1 5 का भी मल्टीपल आ रहा है, 3n1 प्लस 2 7 का भी मल्टीपल आ रहा है, तो वो वैल्यू है यहाँ पे 18, n1 की वो वैल्यू है 18। उसके लिए ये 3n1 प्लस 1 अपॉन ये 3n1 प्लस 1 5 का भी मल्टीपल आता है एंड 3n2 प्लस 2 ये 7 का भी मल्टीपल आता है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सी मिलेगी हमें, जब हम n1 की जगह पे 18 पुट कर देंगे तो वही हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म रहेगी। अब वो टर्म देख लो कौन सी आ जाती है, इसमें पुट करेंगे हम, तो n1 की जगह पे 18, तो ये 1 प्लस 17 इंटू 3, तो ये 52 आ जाएगा। तो 52 प्लस 105 तो 157, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों एग्जाम्पल लगभग एक ही कंसेप्ट के हैं, पहला वाला भी, वो 14 वाला भी एंड 15 वाला भी, कॉमन एपी। पार्ट 2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सर फिफ्थ फिफ्थ में ईजीपी है,
फिफ्थ जो है वो एजीपी है। यहाँ पे देख लो s इज इक्वल टू ये 10 की पावर 9 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10 की पावर 8, फिर उसके बाद 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7 एंड फाइनली 11 की पावर 9। सर सर क्या मेरे इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 है ही नहीं। पार्ट 2 ही तो है ना, पार्ट 3 कहाँ से बोला मैंने, पार्ट 2 ही तो चल रहा है। सर नहीं है वो भी। बाकियों के इसमें है क्या? यस सर। है ना यस सब? सर। एक बार जरा ढंग से देखो, है वहां पे, पता नहीं तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, तो ये एजीपी है। कैसे? ये 1 2 3, ये बाद में कहां तक जाएंगे हम, ये क्या दिया यहाँ पे, आगे कहां तक है, लास्ट आ गया वो, दिख भी नहीं रहा है, कहाँ गायब होगा। 10 इंटू है ना, 10 इंटू 11, तो ये यहाँ पे एपी है 1 2 3 4 5 अप टू 10। फिर उसके बाद ये देखो ये 10, फिर अगली टर्म ये, फिर उसके बाद अगली टर्म ये जीपी में है, क्योंकि देख लो ये 11 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 9, तो जीपी का कॉमन रेशियो आ जाता है 11/10। इसको भी जब तुम इससे डिवाइड करोगे 11 इंटू 10 की पावर 8 से, तो इसमें भी कॉमन रेशियो दिखेगा 11/10, मतलब वो जीपी है। तो एक तरीके से ये पूरी सीक्वेंस क्या है, एजीपी, पूरी सीक्वेंस एजीपी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे करेंगे, 11/10 से। तो ये देख लो, आगे एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 10 की पावर 8, फिर उसके बाद 2 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 7, ऐसे इसके पहले क्या आ जाएगा, 9 इंटू 11 की पावर 9, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 11 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 9 इंटू 11/10 करेंगे तो 10 गया, तो 11 की पावर आ जाता है 10। अब इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा -s/10, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 9। अगला वाला आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 8, फिर ऐसे ही कहाँ तक, 11 की पावर 9, ठीक है, एंड माइनस में आ जाएगा 11 की पावर 10। तो यहाँ पे एक जीपी बन गई। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स है 10 की पावर 9 टू 11 की पावर 9, यहाँ पे 10 की पावर 0 हो जाएगी फाइनली जाके, तो 9 टू 0, तो यहाँ पे 10 टर्म्स है इस जीपी में। तो इस जीपी का सम निकाल लो एंड फिर उसके बाद एस निकाल लो, ठीक है। 6th 7th 8 9 10। यस तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे इसमें है नहीं, मिला। तो सॉल्व कैसे किया तुमने? सर 7 सर मैं पार्ट 2 ही देख रही थी कब से। तुमने अभी सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी? सॉरी पार्ट 1। तो तुमने पार्ट 2 सॉल्व किया कि नहीं, पहले ये बताओ। किया है पर मैं कब से पार्ट 1 ही देख रही थी। ये सर क्वेश्चन ले रहे हैं पर वो तो यहाँ है नहीं। फिर तुमने किससे सॉल्व किया था पहले ये बताओ मुझे। इसी से किया था। मतलब जिस वक्त सॉल्व कर रहे थे उस वक्त तो ये पार्ट था? फिर हाँ। गया कहाँ, एकदम से गया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ चला गया वो। जागो पता नहीं थोड़ा सा, वो जागते ऐसे रहो, है ना। जल्दी हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे m इज am ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, रियल नंबर्स ln। तो ये m देख लो क्या आ जाता है, ये l और n का am है, तो l प्लस n अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये g1 g2 g3 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन l एंड n, तो ये g1 g2 g3 और ये n, इनके बीच के l और n के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन्स है, तो g1 g2 g3 निकाल लेंगे हम, ठीक है। और वो कैसे आएगा, यहाँ पे देख लो, इसका कॉमन रेशियो पहले निकाल लेते हैं। कौन से नंबर की टर्म है, 5th, तो n इज फर्स्ट टर्म क्या है, l, कॉमन रेशियो की पावर में 5 - 1, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन l की पावर में 1/4। तो यहाँ से g1 आ जाएगा क्या, l इंटू r की पावर में l इंटू r आ जाएगा सिर्फ, फिर g2 कितना आ जाएगा, l इंटू r स्क्वायर, एंड g3 कितना आ जाएगा, l इंटू r क्यूब। अब g1 की पावर 4 देख लो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे,
ये G1 इज इक्वल टू कितना L इंटू एन बाई एल की पावर में 1/4, फिर G2 इज इक्वल टू आ जाएगा L इंटू एन बाई एल की पावर में 2/4 एंड G3 इज इक्वल टू आ जाएगा L इंटू एन बाई एल की पावर में, यहाँ पे एन बाई एल की पावर में 3/4। अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो फोर्थ पावर G1 की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा L की पावर 4 एंड यहाँ पे ये 1/4 इंटू 4 हो जाएगा तो पावर 1, तो ये n इंटू एन अपॉन एल मल्टीप्लीकेशन में। फिर उसके बाद G2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा L की पावर 4 n अपॉन एल का होल स्क्वायर एंड G3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा L की पावर 4 इंटू एन अपॉन एल का होल क्यूब। अब उनके बाद इनका एडिशन हम करेंगे तो उसमें से L की पावर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचा रहेगा n बाई एल प्लस एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एन क्यूब बाई एल क्यूब, ये आ जाएगा। अब अगेन इसमें से n बाई एल बाहर आ जाएगा तो एक l कैंसल आउट हो जाएगा, तो n इंटू एल क्यूब, यहाँ पे 1 प्लस एन बाई एल प्लस एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये बचा रहेगा। एंड फिर इसके बाद देख लो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेना, एलसीएम वगैरह लेने के बाद तुम्हें चीजें दिख जाएगी। और यहाँ पे क्या है 2 है, 2G2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। और एलसीएम जब हम ले लेंगे तो नीचे में एल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा रहेगा एल स्क्वायर प्लस 2nl प्लस एन स्क्वायर, तो ये एक तरीके से बन जाएगा l प्लस एन का होल स्क्वायर, और एक एल स्क्वायर गया, तो एल प्लस एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2m पुट कर देना, ठीक है। 8th 9th 10th 11 12 सर 12 बताओ। 12th में क्या है f ऑफ अच्छा a प्लस बी प्लस सी, चलो ये बाद में कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें फंक्शन का कंसेप्ट है। ये जो गिवन है ना उससे एक फंक्शन हमें मिलेगा, वो फंक्शन में हम देखेंगे 12th में, ठीक है। 12th रहने दो अभी। 13 यस 14 सर। 13 में देख लो ये x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्या 10n है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरीके से आता जा रहा है। तो x स्क्वायर देखो कितनी बार आएगा, कौन बताएगा x स्क्वायर कितनी बार आएगा? x स्क्वायर मैं बताऊंगा सर। बताओ। सर मतलब आप कैसे पूछ रहे हो, मतलब मतलब यहाँ कोएफिशिएंट पे के x साथ? स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ऐसे कितनी बार x स्क्वायर आएगा? n टाइम्स आएगा सर। n टाइम्स आएगा, तो ऐड कर देने के बाद वो क्या आ जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है इसमें, x को 1 जब है अंदर सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। कोएफिशिएंट 1 अरे मल्टीप्लाई करो ना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा तो x का कोएफिशिएंट सर 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है सर। 3 है, 3 आएगा यहाँ पे। अगले वाले में 5। 5 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम लास्ट में? और ही आएगा ना, ऑड नहीं, वो 2n माइनस 1, 2n plus वही 1 ऑड आएगा, 2n माइनस 1 आएगा इनटू x। एंड कांस्टेंट टर्म देखो क्या, पहले वाले में तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, दूसरे वाले में वो कितनी आ जाएगी 1 इंटू 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 2 इंटू 3, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम n माइनस 1 इंटू n तक इज इक्वल टू 12n। अब इसका सम हम निकाल सकते हैं, ये हमने देखा हुआ, इसकी जनरल टर्म हम लिख लेंगे एंड फिर उसमें समेशन ऑफ सीरीज लगा देंगे। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी n माइनस 1 इंटू n, तो इसमें हम समेशन लगा देंगे, तो ये समेशन क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर का समेशन हमें आता है, n का समेशन हमें आता है, तो वहां से इसका समेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका समेशन, ये एक एपी बनती है,
इसका समेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो जब तुम इसका सम निकालोगे तो ये n² आएगा, एंड इसका जब सम निकालोगे तो वो आ जाएगा n-1 इंटू n/2 इज इक्वल टू 12n। तो पूरे में से n कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये x² n इंटू x, एंड यहाँ पे बचा रहेगा n-1/2 इज इक्वल टू 10। तो एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 2x², फिर उसके बाद 2nx, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा n-1, और इधर से 20 इधर आ जाएगा तो ये -21 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे दिए गए हैं? क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो डिफरेंस क्या रहेगा उनके बीच का? 1। 1। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा 1, ये वाला कंसेप्ट लगा देना। ये कितना आ जाएगा? √d/a इज इक्वल टू 1। ठीक है सर प्रीवियस पेज लो। हाँ, होते हर्षवर्धन, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा हो ही सकता है। सारे क्वेश्चन इजी हो ये थोड़ी जरूरी है, एक आध क्वेश्चन लेंदी तो होगा। एक आध क्या मतलब, मान लो 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो लेंदी रहेंगे ही। हो गया सर। हो गया। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट 14 यस सर। 14 में क्या है? वो एपी है। एपी में क्या गिवन है हमें? कौन से टर्म्स का सम गिवन है? 4 के मल्टी, मतलब ये a1 प्लस a5 प्लस क्या है आगे a9, इनका सम हमें गिवन है। लास्ट में कहां तक जाएंगे? 12। a49 इज इक्वल टू, ये हमें कितना गिवन है? 416। तो यहाँ पे a1 देखो, ये a आ जाता है, ये कितना आ जाएगा? a प्लस 4d आ जाएगा। तो ये a प्लस 4d, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस कितना आ जाएगा 4d के बाद? ये 8d से चलता जाएगा, A plus फाइनली a प्लस 48d इज इक्वल टू 416 है। ये टोटल टर्म्स बताओ कितने हैं? 12, क्योंकि समेशन में देखो, समेशन 12 नहीं 13 है। 0 to 12 जा रहे हैं ना हम, 0 to 12, तो 13 टर्म्स है। तो a कितनी बार ऐड होगा? 13 बार, तो 13a प्लस, अब d का कोएफिशिएंट देख लो क्या आ जाता है? 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस आगे में क्या आता जाएगा? ये 48 इंटू d इज इक्वल टू 416। तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 12 इंटू डी इज इक्वल टू 416। तो ये 13a 2 इंटू 12 इंटू 13/2, ये इसका सम 416। तो ये 2 गया। अब यहाँ पे 13 कॉमन ले लो, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 3 एंड 13 2 तो ये a प्लस 12d कितना आ गया? 32। तो a एंड d में एक रिलेशन, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन देखो कहां से आएगा? वो a9 प्लस a43 से आएगा। a9 हो जाएगा प्लस सर। a43 से आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो भी पूछा गया वो कर लो। ए और डी में 2 रिलेशन आ जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ए एंड डी मिलेगा। एंड एक बार ए एंड डी मिल गया तो वो a1² प्लस a2² उसमें पुट कर देंगे। आंसर है 15 16 17 18। Yes, सर sir. 18 कौन सा 18 ना? हाँ यहाँ पे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड सच दैट n 100 to 200 and HCF of ओके इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये n और 91 एंड n, इनका HCF 1 से बड़ा होना चाहिए। इनका HCF 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये n बताओ तुम,
91 का मल्टीपल आना चाहिए ना। एक मिनट क्या बोला गया यहाँ पे, 91 और n का HCF ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे 19 के फैक्टर्स देखो, ये क्या आ जाता है, 7 से डिवाइड होता है एंड फिर उसके बाद 13 से होता है, तो 7 and 3 13, तो ये आ जाएगा। तो 7 and 13 HCF 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इस n को भी हमें कैसा लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो ये देखो 91 के फैक्टर्स क्या है, 1 7 13 एंड 91, ठीक है। अब n जो नंबर हमें लेना है इस तरीके से लेना है, उस केस में 91 एंड n का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 ना हो, 1 से ज्यादा हो, ठीक है। इसका मतलब तुम बताओ अब n को हमें किसका मल्टीपल लेना पड़ेगा, 91 का। या तो 7 का मल्टीपल ले ले, 7 का मल्टीपल ले ले अगर n को, तब भी 91 एंड इसका HCF कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हमने n को 13 का मल्टीपल ले लिया तो 91 एंड 13 का मल्टीपल उनका HCF कितना आएगा, 31 आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, बताओ ये। अगर हमने n को 7 का मल्टीपल ले लिया, 7 का मल्टीपल मींस 100 to 200 के बीच में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 91 98, फिर उसके बाद ये 105 है, सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब 91 एंड 105 को जब हम HCF लेंगे वो HCF आ जाता है 7, ठीक है। अगर तुम 101 102 103 104 का 91 के साथ HCF लोगे तो वो आ जाता है 1, लेकिन हमें HCF क्या चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब जो भी हम नंबर सेलेक्ट करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये पहला नंबर 105, दूसरा नंबर देखो 112, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 200 को जब डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 2s एंड 6 आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट 200 को डिवाइड करके देखो 196 आता है क्या, एक मिनट 200 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 2s फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड फिर 7 8s, तो 4 बचता है, 4 रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है 200 के साथ। इसका मतलब लास्ट का नंबर क्या होगा, 196, ये नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद अब 13 से डिविजिबल नंबर्स भी उनका HCF हम 91 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देख लो सबसे पहला नंबर 91 प्लस 13 तो 104 आएगा, मतलब हाँ 104 का, अगर 104 एंड 91 का तुम HCF लोगे तो वो HCF कितना आता है, तो 13 आता है। फिर दूसरा नंबर आ जाएगा 117, फिर ऐसे ही लास्ट नंबर देख लो 13 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा, फिर यहाँ पे 7 फिर 13 तो 5 आता है, तो 195 रहेगा वो लास्ट नंबर, देख लो 195, ठीक है। तो ये नंबर से ये किससे डिविजिबल है, 13 से, ये नंबर से ये किससे डिविजिबल है, 7 से। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इनका हमें सम चाहिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये हो गई, जो नंबर 7 एंड 13 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर हमने यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, मतलब उसको हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 2 बार ऐड कर रहे हैं। और ऐसा नंबर वो कौन सा रहेगा, वो नंबर देख लो जो 7 से भी डिविजिबल है 13 से भी डिविजिबल है, वो आ जाता है यहाँ पे 182। ये वो नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। और ये डायरेक्टली कैसे निकाल सके हम, क्योंकि देख लो 91 जो है ये 7 से डिविजिबल 13 से डिविजिबल, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन इसका जो मल्टीपल आएगा जो 100 एंड 200 के बीच में लाई कर रहा होगा तो वो 3 डिजिट का नंबर ये आ जाता है। 91 का मल्टीपल 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो नंबर है जो इसमें भी आएगा एंड इसमें भी आएगा। मतलब हमने इसको कितनी बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया,
तो एक बार इसको क्या कर देना, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं। 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, इनका सम निकालो, तो हमने 3 से डिविजिबल वाले निकाल लिए, 5 से डिविजिबल वाले निकाल लिए, फिर जो 15 से डिविजिबल होते हैं उनको माइनस कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पे है, पहले 7 से डिविजिबल निकाले, 13 से डिविजिबल निकाले, उनका सम कर दिया, एंड जो 91 से डिविजिबल है उसको माइनस कर दिया, क्योंकि वो नंबर हमने 2 बार काउंट कर लिया है, तो ऐसा एक ही नंबर आता है तो उसको माइनस कर दिया, ठीक है। 19, 20, 21, यस सर। सर 21 21 में ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच 49 की पावर k + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ पे देख लो, इसको इसका जब हम सम करेंगे, ये जीपी आती है, ये इसका सम आ जाएगा 49 की पावर में 126 - 1/49 - 1, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 49 की पावर में ये आ जाएगा 63 + 1 एंड 49 की पावर में 63 - 1/48। तो इसको देखो, अब ये जो नंबर आता है ना ऊपर में, ये 48 से डिविजिबल, मतलब ये एक इंटीजर है, और जिस तरीके का क्वेश्चन है वो क्या, 49 की पावर k + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या दिख रहा है ये 63, ठीक है। 12, 13, सर 12 12 सॉरी सर 22 22 क्लास का क्वेश्चन है रे, मतलब क्लास इसका मॉड्यूल का। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है, देखो 5 की पावर x एंड 5 की पावर -x एंड 25 की पावर 1 + x एंड 25 की पावर 1 - x, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ट्वेंटी 24, सर 24 24 भी आसान है। यहाँ पे देख लो x, यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी है ना, तो इसमें पहली टर्म देखो n की जगह पे 0 तो 1, फिर उसके बाद -tan² थीटा प्लस tan थीटा की पावर में 4, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम 1, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो -tan² थीटा, तो ये आ जाएगा 1 + tan² थीटा, तो x ये आ जाता है। y देख लो क्या आ जाएगा, y में वो cos² थीटा, तो 1/1 - cos² थीटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/sec² थीटा, दैट इज cos² थीटा, यानी 1 - cos² थीटा sin² थीटा, तो ऊपर जाएगा तो cosec² थीटा, तो ये y आ जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या है, अब वो ऑप्शन में पुट करके देख लो तुम कौन सा ऑप्शन सही सर अभी है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन, पहला कंप्रीहेंशन, दूसरा कंप्रीहेंशन, दूसरा हो गया सर हमारा। दूसरा कभी तो डिस्कस किया है हमने, शायद कहीं पे तो आया था, है ना, सर एग्जाम में आया था। एग्जाम में आया था, हाँ। एंड तीसरा रहने दो, तीसरे की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बताओ। तो ये हो गया सीक्वेंस सीरीज। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री किया है क्या? सर कल बाद में लेते हैं ना। चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस सीरीज देख लो, एक्सरसाइज 3 अच्छे से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। चलो ठीक है, और किसी का